लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 3 पे हम आने वाले थे। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 से रिलेटेड जो बेसिक है उसको थोड़ा देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अपने को यहाँ पे जो रीड करना है, जो अपने को पढ़ना है वो है हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। उनमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने मिरर पढ़ा होगा साइंस वाले पोर्शन में। यस सर। कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या सर होता है? एक ऐसा रहता है जिसमें आर पार दिखता है और एक ऐसा रहता हो नहीं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब ये होता है, जैसे ये मान लेते हैं ये लेंस है। अगर ये लेंस है तो देखो इसका स्ट्रेट लाइन तो ये होती, बट इससे बाहर की तरफ है, मतलब ये कॉन्वेक्स है। ठीक, और अगर स्ट्रेट लाइन है और इससे भी ये अंदर की तरफ है ऐसे, तो फिर ये क्या है, कॉनकेव। ठीक, कॉन्वेक्स और कॉनकेव अपन ये पॉलीगन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जैसे मान के चलते हैं कि एक लेता हूँ मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल में कुछ इस टाइप से लेता हूँ, देखो इसकी 3 की 3 साइड्स अलग हैं और 3 के 3 एंगल सारे अलग हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या कर सकता हूँ कि अगर इसकी ऑल साइड इक्वल है और इसके ऑल एंगल्स इक्वल है तो ये रेगुलर पॉलीगन है और ये इरेगुलर पॉलीगन है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल लो या रेक्टेंगल लो या पेंटागन लो, इनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होता है 360 डिग्री, हमेशा होगा। और फिर नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल अलग से हम निकालेंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल अलग से निकालेंगे। फिर हम वहाँ पे देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे आ जाएंगे काइट है, इसके अलावा हमारा रोम्बस है, इसके अलावा हमारा ट्रेपेजियम है, ये सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स में जाएंगे। ठीक, उसी का टाइप है ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। या तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाएंगे या क्वेश्चन इनसे देगा और बोलेगा कि इसकी साइड बता दो या फिर इसका एरिया बता दो। ठीक, इसके अलावा एक्सरसाइज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, ये लीजिए बोला हुआ है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं और क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो लिखा अ सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व मतलब एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज कर्व अप मेड अप ऑफ ओनली टाइम लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। सिंपल होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। देखो इसको बनाने में मुझे पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि जिस भी शेप को आप बना रहे हो उसको बनाते समय पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े। ये देखो मुझे पेन के उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और क्लोज भी था, मतलब सिंपल क्लोज कर है। ये देखो मैं इसको बनाता हूँ, फिर बनाते समय मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ा। इससे बनाता हूँ और इसे भी बनाते समय मुझे पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने क्या लिखा, कर्व दैट आर पॉलीगन। ये जो कर्व है हमारे पास ये पॉलीगन हो जाएंगे। बट यहाँ पे देखो ये क्रॉस हो गया, बट मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन तो चाहिए नहीं। इस पॉइंट पे ये क्रॉस हो गया, मतलब ये पॉलीगन नहीं है। ये देखो इस वाले पॉइंट पे क्रॉस हो गया, ये भी पॉलीगन नहीं है। ये ओपन ही रह गया, ये या तो यहाँ पे मैच होता है या तो यहाँ पे चल के मैच होता है। ये मैच हुआ नहीं, मतलब ये भी पॉलीगन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। समझ पाए यहाँ तक? फिर लिखा है हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ पॉलीगन एंड सम कॉनकेव पॉलीगन। अपने को यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। मैंने मिरर से आपको एग्जांपल दिया था या फिर साइंस वाले पोर्शन में आप पढ़ते होंगे जो मैंने बताया था आपको लेंस। ठीक, ये नॉर्मल मिरर है जो आपके घरों में होता है। कैसे होता है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है सिर्फ ऐसे। बट अगर कॉन्वेक्स और या कॉनकेव की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे या तो उभरे होंगे या तो ऐसे दबे होंगे। ठीक, इन दो साइज में से कोई ना कोई हो सकता है। तो
ये जो होगा ये होगा कॉन्वेक्स और ये जो होगा ये होगा कॉनकेव। ठीक, बस वही चर्चा यहाँ पे भी चल रही है, इसे हम कॉन्वेक्स और इसे हम कॉनकेव कहने वाले हैं। देखो इसका ये पॉइंट बाहर की तरफ है, फिर बाहर फिर बाहर फिर पॉइंट बाहर फिर बाहर बाहर बाहर, मतलब सारे भाग यहाँ पे बाहर की तरफ है, मतलब कॉन्वेक्स होगा। यहाँ पे देखो ये पॉइंट बाहर है, इधर भी बाहर, ये पॉइंट भी बाहर, ये पॉइंट भी बाहर और ये पॉइंट भी बाहर, मतलब ये भी कॉन्वेक्स है। यहाँ पे देखो ये भी पॉइंट बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर की तरफ, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब यहाँ पे सारे पॉइंट्स बाहर की तरफ, मतलब पॉलीगन है। ये जहाँ जहाँ पॉइंट बाहर की तरफ आएंगे इन्हें बोला जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक, अब उसी के कंपैरिजन में इन वाले साइड को देखो जरा, इन वाले साइड को देखो, ये देखो ये पॉइंट अंदर की तरफ दबा हुआ है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट इधर अंदर की तरफ दबा, बाकी तो सारे बाहर की तरफ थे सारे पॉइंट, बट ये पॉइंट अंदर की तरफ है। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो इसे हम वापस से क्या बोलेंगे कॉनकेव। यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंट्स अभी बाहर चल रहा है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर, बट यहाँ पे जाके पॉइंट अंदर की तरफ हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर है? ये लीजिए यहाँ पे लिखा है मैंने कर्व दैट आर पॉलीगन, मतलब कि सिंपल होने थे, क्लोज होने थे, वो पॉलीगन थे, और जो हमारे सिंपल नहीं थे या क्रॉस कर रहे थे वो या ओपन रह रहे थे वो पॉलीगन नहीं है। ठीक, ये लो कॉन्वेक्स किससे बोले थे और कॉनकेव किससे बोले थे। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि हर एक पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ होगा, और कॉनकेव के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि कोई ना कोई एक पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक, चलो ये लीजिए रेगुलर और इरेगुलर अभी बता दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैं बोल देता हूँ कि इसकी ऑल साइड इक्वल है, और ऑल साइड जो इक्वल है तो मैं बोल देता हूँ कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, मतलब एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। कितना है भाई 90 डिग्री, मतलब मैंने ऑल एंगल्स को इक्वल कर दिया। इसके अलावा मैं कर देता हूँ ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। इसका मतलब ये क्या है कि ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है और इसे मैं क्या कहता हूँ स्क्वायर। ठीक, इसे मैं कहता हूँ स्क्वायर। ठीक, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये 5 साइड से मैंने बनाए हुए हैं, इसकी ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल भी इक्वल है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल्स इक्वल है। और फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूँ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल साइड के साथ में ऑल एंगल्स भी इक्वल है। यहाँ पे अगर मुझे इरेगुलर पॉलीगन बनाना होगा तो मैं इसी को कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ। ये लीजिए पेंटागन ही बनाता हूँ बट थोड़ा कुछ इस टाइप से। अब देखो क्या इसकी ऑल साइड इक्वल, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, फिर ये साइड की इक्वल ये साइड है और इस साइड की इक्वल कुछ नहीं है। फिर जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा और जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा, मतलब यहाँ तो कुछ इक्वल आ ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा इरेगुलर पेंटागन। ठीक, वैसे ही अगर मैं रेक्टेंगल को लेता हूँ तो ये लोग कुछ इस टाइप से बना दिया मैंने, क्या होगा यहाँ पे थोड़ा बड़ा लेता हूँ इसको, ये समझ आ रहा होगा आपको कि जितना एंगल ये होगा उतनी एंगल ये है, जितना एंगल ये होगा उतनी एंगल ये है, जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये है, बट ये साइड इक्वल है क्या नहीं, तो इसे क्या बोला जाएगा इरेगुलर पॉलीगन। ठीक, इसे बोल दिया जाएगा इरेगुलर पॉलीगन। ठीक, ये लीजिए यहाँ पे दिखाया हुआ है क्या क्या इनके नेम्स आते हैं, इनके नेम को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ आपको। ये होता है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल है, ये देखो इसकी ऑल साइड इक्वल है और इस पे ऐसे कट लगाया है, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल और ये एंगल इस एंगल की इक्वल।
इसका नाम आता है इक्विलेटरल टर्निंग। ये तो अभी बताया स्क्वायर था, इसकी ऑल साइड इक्वल थी, ऑल साइड इक्वल थी, ये ठीक, इसकी ऑल साइड इक्वल है, इसके अलावा ऑल एंगल भी इक्वल है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा था स्क्वायर। ये क्या था, रेगुलर पेंटागन बताया था, ये रेगुलर पेंटागन, ये लीजिए इस साइड की इक्वल, ये इस साइड की इक्वल, ये इस साइड की इक्वल, और इसके ऑल एंगल्स भी इक्वल है, मतलब ये सारे एंगल भी इक्वल है। ये देखो हेक्सागन है बट इसकी ऑल साइड इक्वल है, अगर ऑल साइड इक्वल है तो इसे क्या बोला जाएगा, रेगुलर हेक्सागन, जिसकी ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल्स भी इक्वल है, मतलब वो रेगुलर की कैटेगरी में आएगा और 6 साइड के होने के कारण इसे हेक्सागन बोला जाएगा। मतलब इसका जो नाम आने वाला है वो आने वाला है रेगुलर हेक्सागन, इसका जो नाम आएगा रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये सारे हमारे क्या है रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो यहाँ पे देखो, इस साइड का साइज कुछ और है, इस साइड का साइज कुछ और है और इस साइड का साइज कुछ और है, एक ही एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कहाँ से हम कर देंगे कि भाई इसके ऑल साइड इक्वल और एंगल इक्वल, कोई साइड इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है, तो हम इसे इरेगुलर में गिनेंगे। ये देखो ये भी बना है पेंटागन, ये भी बना हुआ है हमारा पेंटागन, बट कंडीशन क्या हुई कि जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, और जितनी साइड ये और उतनी साइड ये, जबकि ऑल साइड इक्वल होना था और ऑल एंगल इक्वल होना था, तो रेगुलर पेंटागन में आता, बट ये पेंटागन तो है बट ये इरेगुलर में। ये देखो ये भी हेक्सागन है, इसे भी आप देखेंगे तो ये हेक्सागन है, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए था, अगर रेगुलर हेक्सागन होना था तो ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल इक्वल, इसकी इस साइड की इक्वल ये साइड है, ये साइड की इक्वल ये साइड, ये साइड की इक्वल ये साइड, और इस एंगल की इक्वल ये एंगल, और बाकी सारे एंगल के इक्वल, जैसे ये एंगल है इसके इक्वल ये एंगल, ये एंगल के इक्वल ये एंगल, तो यहाँ पे ऑल एंगल तो फिर इक्वल नहीं है, मतलब कि ये इरेगुलर हेक्सागन। यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल बना दिया, ये तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो इसकी तो 2 साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, ऑल एंगल मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, बट इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है, और ऑल साइड इक्वल नहीं होगी तो फिर से किस पे गिना जाएगा, इरेगुलर। ठीक, ये लीजिए एक्सरसाइज 3.1 मेन क्वेश्चन 1 क्या कहता है, एक्सरसाइज 3.1 का मेन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन आपको करना है गिवन हियर सम फिगर्स, ये इतने सारे फिगर्स आपको गिवन है, क्या इस पे दिखाई दे रहा है, कितना सॉरी दिख रहा है, क्लियर नहीं, नहीं इस पे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, यस हाँ, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स अपने को गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, एक्सरसाइज 3.1 नहीं का, दिख रहा, हाँ फोर्थ नहीं दिख रहा है फोर्थ नहीं दिखाई दे रहा सर, फोर्थ और एट। यार, वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वहां पे वो चल रहा है, आपके नाम का कुछ आ रहा होगा, देखो सर रहने दीजिए, हाँ अब दिखाई दे सर रहा है, बुक निकाल ली है हमने। हाँ बुक में भी मिल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, अपने को सर चीजें, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आपको उसी में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन होगा ना कल की भी मिल जाएगी, डेट वाइज वहाँ पे आ जाती है, वो आप डेट वाइज चेक कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ पे डेट वाइज हो जाएगी, तो एक कल की मिलेगी आपको और दूसरी आज से स्टार्ट है ना, या सर वो फिर आप ओपन हाँ ओपन नहीं हो रही। अरे यार मैंने तो किया था, हो रही थी, ठीक है, अभी क्लास के बाद देखते हैं उसको, क्लास के बाद देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या हो सकता है वो पब्लिक नहीं हो पाई हो, मैं वापस से उसको चेक करता हूँ, बाकी रखी हुई है वहीं पे, मैंने देखा हुआ था, कोई बात नहीं है। अपने को देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भाई गिवन हियर सम फिगर्स, अपने को फिगर दे गए, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, कुछ अकॉर्डिंग अपने को कुछ चेक करना है, और चेक करके अपने को कुछ आंसर लेके आने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को सिंपल कर चाहिए, एकदम सिंपल, मतलब पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत ना पड़े, ये देखो ये स्टार्ट हुआ, ये आया, इधर आया, इधर आया, ये मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ए का आंसर में फर्स्ट तो हो जाएगा। ये देखो 2 वाले को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हाँ 6 वाले पे भी ज्यादा मेहनत नहीं है, 7 वाले पे भी ज्यादा मेहनत नहीं है,
फिफ्थ भी ले लें। फिफ्थ वालों को, फिफ्थ में कोई मेहनत नहीं, फिफ्थ भी आ सकता है, फिफ्थ भी आ जाएगा। और कुछ बस, अब कुछ नहीं आ सकता। बी वाला क्या करता है, अब बी वाला कह रहा है यार सिंपल हो क्लोज कर हो, ओपन तो कोई है नहीं, सिंपल हो क्लोज कर हो तो बाकी सारे के सारे यहाँ पे दे सकते हैं, सेम एस आंसर हो जाएगा इसका, तो बी वाले का आंसर सेम एस हो जाएगा। सी वाला बोलता है कि ओनली वन पॉलीगन चाहिए इसको, सी वाले को ओनली वन पॉलीगन चाहिए, तो पॉलीगन में हमारा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ सकता है, राइट उसको बोला जाएगा, बस इसके अलावा तो कोई पॉलीगन ही नहीं है। डी वाला क्या कह रहा है, डी वाला अपने को कह रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन चाहिए, कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर की तरफ निकले, बाहर की तरफ वाला वापस से, अरे यार ये अंदर है भाई, ये देखो ये देखो है ना, तो कोई ना कोई पॉइंट अंदर या बाहर की तरफ बताया था मैंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, तो कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ तो एक ही पॉइंट्स में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, और कॉन्केव की अगर बात करें मतलब ई वाले का आंसर बोली तो फर्स्ट लगा देना। बताओ बात समझ आई थी, बोलिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड, भाई थ्री साइड हो जिसकी ऑल साइड इक्वल हो और ऑल एंगल इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑल साइड इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अब फोर साइड होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए, ये लो इसकी फोर साइड भी हो गई, ऑल साइड इक्वल भी हो गई, ये ऑल साइड इक्वल भी हो गई और ऑल एंगल भी इक्वल होना चाहिए, मतलब ये भी और ये भी ऑल एंगल भी इक्वल हो गया, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्क्वायर, ठीक। सर वहाँ सिक्स साइड है, कहाँ पे, यहाँ पे, सर ठीक है, ये उसका हेक्सागन आएगा, सिक्स साइड ठीक, वाले आपको जब बताया। 6 साइड हो तो हेक्सागन ले रहे थे अपन, ठीक है ना, मैं बना देता हूँ, ये देखो ये लो, इसकी 6 साइड भी हो गई, ऑल साइड को इक्वल करना है, तो मैं थोड़ा और इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये लो इसकी 6 साइड भी हो गई, ऑल साइड भी इक्वल हो गई, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ऑल साइड भी इक्वल हो गई और ऑल एंगल्स भी इक्वल हो गए, ठीक। तो इसे क्या बोला जाएगा, रेगुलर हेक्सागन, आंसर इसका आने वाला है रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये लीजिए पेज नंबर निकालेंगे 23, पेज नंबर 23 में सबसे ऊपर एक हेडलाइन आपको दी गई है, सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब मैं कुछ पॉलीगन ले रहा हूँ और उनको मैं पहले तो आपको चेक करना सिखाऊंगा, इंटीरियर एंगल, और फिर निकालेंगे हम एक्सटीरियर एंगल, ठीक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कि हमारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है। जैसे एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल है हमारे पास में, अब ये ट्रायंगल है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक।
मैंने ट्रायंगल को नेम दे दिया है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब जरा एक बात समझना कि जब भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाती थी तो स्ट्रेट लाइन पे देखो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो ये लिखा आ रहा है एंगल 135, 120, 108, 90, 78, 40, फिर लेके गए 20, 90, 8 डिग्री, 0 डिग्री आया। अब इसी को मैं इधर साइड घुमा के लेके आ रहा हूँ, देखो अभी 105 है, 106, 108, 24, 25, यहाँ लेके गया 1050, 167, यहाँ तक 178, 180 दिखाई दिया। 180 मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो 0 से 180 के बीच में उसका एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 180। समझ पाए ये बात? 0 से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी और अगर स्ट्रेट लाइन है तो 180 तक उसका एंगल देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दिया, ठीक, तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कितना होगा 180, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका इंटीरियर एंगल 60, ये भी 60 और ये भी 60, मतलब कि मुझे चाहिए क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब इसके लिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मैं नंबर 1 लेता हूं और उसे बोलता हूं ट्रायंगल। तो क्या होगा इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। अब ये आया कैसे होगा, इसके लिए कुछ फॉर्मूला अगर मिल जाए तो हम सारे कल निकाल पाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180, ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ठीक। n-2 इंटू में 180, n-2 इंटू में 180। अब ये कैसे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या, पहले चेक करते हैं। n की वैल्यू कितना, n क्या है, n क्या है यहाँ पे, n जो है वो है नंबर ऑफ साइड, n जो है वो है आपकी नंबर ऑफ साइड, मतलब कि कितनी साइड्स हैं आपकी। जैसे यहाँ कितनी साइड थी 1 2 3, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 2 इंटू में 180, 3 माइनस 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 180, 180 मतलब 180, मतलब कि यही तो हमने फाइंड किए थे, सही है कि कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले से अब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं लेता हूँ स्क्वायर, अभी मुझे नहीं पता है कि स्क्वायर में ऑल एंगल का सम कितना होता है, मुझे नहीं पता है कि इसमें इन सभी एंगल्स का सम कितना हुआ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, ये A था, ये B था, ये C था और D था। मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना आने वाला है, बट मैंने फॉर्मूले से देखा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल, फॉर्मूला क्या है n-2 और इंटू में 180। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी साइड है 1 2 3 4, मतलब यहाँ 4 माइनस 2 और इंटू में 180, 4 माइनस 2 करता हूँ तो 2 इंटू में 180, 18 2 जा 36, साथ में 0, ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है उसमें अगर मैं स्क्वायर को बनाता हूँ तो स्क्वायर के ऑल एंगल का सम कितना आने वाला है 360 डिग्री। बताओ बात समझ आ रही है? यस सर। बोलो तो फिर चलो मैं नेक्स्ट आता हूँ पेंटागन पे। अब पेंटागन पे क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, उस पर भी सेम ही प्रॉपर्टी लगनी है, आंसर चेक करेंगे कि आएगा क्या, ठीक। मैं नंबर 3 पे जाता हूँ और नंबर 3 पे मैं कर रहा हूँ पेंटागन। अब पेंटागन कैसे बन रहा था, पेंटागन का शेप हमारे पास कुछ इस टाइप से था, ये, ठीक। अगर ये पेंटागन है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इस पे 5 साइड है और 5 साइड होने के कारण यहाँ पे एंगल थोड़ा एक्सट्रैक्ट होगा, तो मैं बोलता हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ
ऑल इंटीरियर एंगल ये होने वाला है आपका इक्वल में n-2 और इंटू में 180। n की वैल्यू कितनी साइड है, नंबर ऑफ साइड 5 - 2 और इंटू में 180। n-2 मतलब 5 - 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई में 180, 0 का 0 और 18 3 जा 54, 540 डिग्री इसके ऑल एंगल का सम आने वाला है। ठीक, अब मैं पेंटागन की जगह लेता हूँ हेक्सागन। ठीक, पेंटागन की जगह लेता हूँ मैं हेक्सागन। ठीक, तो हेक्सागन के लिए क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक सेकेंड, मैं बात कर रहा हूँ हेक्सागन की। हेक्सागन अभी बनाए थे, वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये बना मेरा हेक्सागन। ये ठीक, मैं ये मान के चलता हूँ कि इसकी ऑल साइड मुझे इक्वल करनी है, तो ऑल साइड इक्वल में कर देता हूँ। ये होगी इसकी ऑल साइड इक्वल। और मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं इसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करता हूँ। मतलब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये एफ मान लेते हैं। इसके ऑल साइड में अभी कह देता हूँ, अभी के लिए इक्वल है, आगे तक इक्वल हो या ना हो सब चलेंगे। ठीक, हेक्सागन हो और इसकी बात हो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक, ये क्या होने वाला है, इक्वल में n-2 और मल्टीप्लाई में 180। हमने पढ़ा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, जहाँ पे भी हमें लगाना हो n-2 इंटू में 180। और n क्या है, तो n है हमारे पास नंबर ऑफ साइड, n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 - 2 और इंटू में 180। 6 - 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 180, 0 का 0 और 18 4 जा 72 मतलब 720 डिग्री हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम आ रहा है। बताओ, समझ पाए? सर धुंधला धुंधला दिख रहा है पूरा। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे एकदम क्लियर है कपिल, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पे एकदम 100% क्लियर है मेरे हिसाब से। तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं पे और जाके देख लो। ठीक है, अब बार बार मैं पॉलीगन्स की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं एक जगह डिफाइन करता हूँ कि आपके पॉलीगन्स होते कैसे कैसे हैं। कि कोई जगह मुझे खाली सी मिल जाए, यहाँ पे लेते हैं। ठीक, ये सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ भाई रेक्टेंगल कैसे होगा या स्क्वायर कैसे होगा, मतलब नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ये 4 साइड के लिए है। ठीक, ये 4 साइड के लिए, ये 3 साइड के लिए था। फिर मैं बनाता हूँ 5 साइड के लिए, ये रहा मेरा 5 साइड के लिए। ठीक, इसके बाद अब मैं बनाता हूँ 6 साइड के लिए। ठीक, 6 साइड के लिए, ये मेरा 6 साइड का पॉलीगन बनेगा।
ये मेरा 6 साइड का पॉलीगन बना। इसी के अकॉर्डिंग मैं 7 साइड का भी बना दूंगा। ठीक, अब मैं 7 साइड का पॉलीगन बनाता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इन 7 लाइन्स को मुझे ऐड करना है। ठीक, एक साथ इसलिए ले लिया ताकि जो लेंथ है वो थोड़ी इक्वल रह जाए। ये लो, कोशिश तो है कि पूरा इक्वली ले लिया, नहीं होता तो फिर सोचेंगे आगे। ठीक है, 1 2, ये थर्ड लाइन को अटैच कर रहा हूँ, ये थर्ड लाइन अटैच, ये फोर्थ लाइन अटैच, ये इस लाइन को भी अटैच करता हूँ, ये फिफ्थ लाइन अटैच है, ये 6 लाइन अटैच। थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। ये ठीक, इस अकॉर्डिंग इस लाइन को भी थोड़ा स्मॉल कर सकता हूँ, इस लाइन को भी और इस साइड को भी थोड़ा सा ये, और ये होगी मेरी 7 साइड। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी। जैसे आपने 3 साइड का बनाया, फिर 4 साइड का, फिर 5 का, फिर 6 का, वैसे ही आपने बनाया 7 साइड का, फिर 8 साइड, 9 साइड और 10 साइड। तो 8 साइड तक तो बना देता हूँ। यहीं से लेता हूँ। और कोई इससे क्या है, हाँ ये थोड़ा वापस से कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 5 नहीं बना। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करो यार, ये तो पॉलीगन ही नहीं दे रहा, मतलब मुझे भाई ऐसे ही बनाना होगा शेप से। ये लो, फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड होगी इधर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये फर्स्ट साइड के बाद में इसी में ऐड कर रहा हूँ सेकंड साइड को। ये लो, ये मेरी सेकंड साइड, इस साइड को भी इसी में ऐड करता हूँ। ये मेरी हुई थर्ड साइड, ये होगी मेरी फोर्थ साइड, ये होगी मेरी फिफ्थ साइड। ये हुई मेरी सिक्स साइड, ये हो गई मेरी 7 नंबर में साइड, और ये बन गया अपना 8 नंबर की साइड। देख पा रहा है क्लियर? थोड़ा आगे पीछे हो सकता है यार वो, है ना। इसको भी अब नाम दे देता हूँ मैं, A B C D E F G H। ठीक, यहाँ पे भी इसके नाम दे देता हूँ मैं। ये A था, ये B था, ये C था, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये A B C D, ये E, ये A B C D E F।
अब इनके नाम आते हैं और नंबर ऑफ साइड आते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे शेप बना दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये शेप है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ साइड डिनोट कर देता हूँ और यहाँ पे उसका नेम डिनोट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे उसका नेम डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे भी वापस से सेम कंडीशन लगा देता हूँ मैं कि भाई मेरी शेप है। देखो अब मैंने 7 और 8 साइड 8 से साइज तक बनाया है, तो आप 9 साइड और 10 साइड तक बनाएंगे। ठीक है, ये है, यहाँ पे ये वापस से मेरा शेप है, शेप है। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, और यहाँ पे उसका जो नेम आएगा वो। ठीक, चल, तो जब मेरे पास नंबर ऑफ साइड 3 हो, मेरे पास नंबर ऑफ साइड 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 और 10 का आप बनाएंगे खुद से। ठीक है, 9 और 10 का आप खुद से बना लेंगे। अब मेरे पास जब इतनी साइड्स होंगी तो मैं इनका नाम क्या देने वाला हूँ? इसका नाम आएगा ट्राइंगल, इसका नाम आएगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम आएगा पेंटागन, पेंटागन, इसका नाम आएगा हेक्सागन, इसका नाम आएगा सेप्टागन, इसका नाम आएगा ऑक्टागन, इसका नाम आएगा नोनागन, और इसका नाम आएगा टेकागन। ठीक, जितनी साइड होंगी उनके अकॉर्डिंग इनके नाम आएंगे, और इनके नाम के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। रेगुलर पेंटागन बोलेगा, रेगुलर हेक्सागन बोलेगा, इसके नाम के अकॉर्डिंग एक तो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दूसरी कंडीशन की नाम अगर ये है तो उस पर साइड कितनी होंगी, अब ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैंने 8 साइड तक बनाया है, 9 और 10 नंबर की साइड का आप ही बना लेंगे। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, जहाँ पे हम ये कर रहे थे, देखो कहाँ गया ये, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन और हेक्सागन तक किया है। मतलब आप जब 7 साइड होगी तब नंबर इंटीरियर एंगल निकालोगे, जब 8 साइड होगी तब इंटीरियर एंगल का सम, जब 9 साइड होगी तब, और जब 10 साइड होगी तब। मतलब 4 क्वेश्चन आपको ये करना है और इसके अलावा 2 ड्राइंग करनी है। हो जाएगा कपिल? सर कपिल चला गया। चलो ठीक है, तो आप कर लेंगे ओम प्रकाश? सर क्या? आपको जैसे मैंने ये 4 क्वेश्चन समझाया हूं ना, वैसे ही आपको Yes, sir. 7 साइड होगी, 8 साइड होगी, 9 साइड होगी और 10 साइड होगी, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये करना है। ओके? यस सर। ओके, आज की क्लास में कोई डाउट है? ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को।